नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की वीडियो में हम जानेंगे निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र में पूछे गए 10 प्रश्नों के सही उत्तर, ताकि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा के दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। सही उत्तर होगा भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? वर्कशीट, मौखिक परीक्षा, रूब्रिक्स, लिखित परीक्षा। सही उत्तर होगा रूब्रिक्स। अगला प्रश्न, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं, यानी आर से शुरू होने वाले शब्द हैं, र से शुरू होने वाले शब्द हैं। रिजर्व, रिड्यूज, रिसाइकिल, रिकवर, रीयूज, रिटेन, रिकग्नाइज, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। सही उत्तर होगा रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के रूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। इसमें जो सही उत्तर होगा वह है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। सही उत्तर होगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें।
केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। सही उत्तर होगा आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, परिभाषाओं को याद करना, पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, करके सीखना। सही उत्तर होगा परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। सही उत्तर होगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के जवाब हमने दे दिए हैं। आप चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ सबमिट करता हूँ। इस प्रकार से स्कोर आ गया है। तो इसको एक निश्चित समय में ही करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना है। इसलिए पूरे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के उसका उत्तर देना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको मॉड्यूल 8 के प्रश्नों के सही उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।